डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न, सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर गुजरात। रिलायंस ने गुजरात के 33 जिला मुख्यालयों में अपनी 5G सेवा जियो ट्रू 5G शुरू कर दी है, जिसके बाद गुजरात अपने सभी जिला मुख्यालयों में 5G पाने वाला पहला राज्य बन गया है। बता दें कि कंपनी एक नई पहल के तहत गुजरात में 100 स्कूलों को डिजिटाइज भी करेगी। प्रश्न, जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर ओडिशा। आदिवासी समुदायों पर उनकी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया शुरू करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया। ओडिशा में जनजातियों का विश्वकोश का अनावरण मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है और इसके 5 संपादित संस्करणों में 13 विशेष रूप से कमजोर समूहों पीवीटीजी सहित आदिवासियों पर 418 शोध लेख शामिल हैं। प्रश्न, राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर केरल। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य समान रखने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर तमिलनाडु। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। प्रश्न, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए इस नवाचार का शुभारंभ एवं मेडिकल की हिंदी पुस्तकों का विमोचन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हिंदी में ज्ञान के प्रकाश कार्यक्रम ने किया। प्रश्न, हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर श्री श्री रविशंकर। भारतीय आध्यात्मिक नेता एवं वैश्विक स्तर पर मानवता की वकालत करने वाले श्री श्री रविशंकर को अमेरिकी शहर मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविशंकर 66 को उनके अनुयायी श्री श्री और गुरुदेव जैसे सम्मानसूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। श्री श्री रविशंकर स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। प्रश्न, किसे 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर आशा पारेख। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को साल 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेत्री की जन्मदिन से कुछ दिन पहले इस बात का घोषणा किया है। अपने समय में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली आशा पारेख सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। बता दें कि 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न, किस शहर में 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया है? उत्तर नई दिल्ली। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन, जो भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह मेजबानी की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। प्रश्न, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर दुबई। दुबई द्वारा आयोजित पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा, दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ाना और बढ़ावा देना था। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो होम्योपैथिक कमजोर पड़ने, मदर टिंचर, लोअर ट्रिट्यूरेशन टैबलेट, ड्रॉप्स, सिरप, स्किन केयर, बालों की देखभाल और अन्य होम्योपैथिक उपचार सहित अनूठी दवाओं से संबंधित है, ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। प्रश्न, किस भारतीय शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई है? उत्तर मुंबई।
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NCI), पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (CI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया। प्रश्न, किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है? उत्तर, गोवा। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का उद्घाटन 3 दिसंबर 2022 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया और श्रीमती मीनाक्षी लेखी, विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री सम्मानित अतिथि थी। प्रश्न, किस शहर में JC बोसे एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? उत्तर, नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर 2022 को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, नई दिल्ली में JC बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य आचार्य जगदीश चंद्र बोस के योगदान को स्वीकार करना और लोकप्रिय बनाना था। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मैमनसिंह, बांग्लादेश में हुआ और उनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 को झारखंड के गिरिडीह में हुई थी। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है? उत्तर, रोम। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 6 दिसंबर 2022 को इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। इस श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYM 2023 के पूरे साल चलने वाले उत्सव से पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग ने संसद भवन में सांसदों के लिए एक विशेष बाजरा लंच का आयोजन किया। प्रश्न, किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? उत्तर, त्रिपुरा। भारत में अपनी तरह के पहले कार्यक्रम में मंगलवार को दक्षिण त्रिपुरा जिले में सबरूम हेलीपैड के पास थम्बदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी (DBU) की आधारशिला रखी गई। कोरिया गणराज्य में विश्व बौद्ध पोप संगठन के मुख्य भिक्षु आदरणीय शाक्य गैसन ने मंगलवार दोपहर को भारत के त्रिपुरा राज्य में पहले बौद्ध विश्वविद्यालय (DBU) की आधारशिला का अनावरण किया। प्रश्न, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? उत्तर, अमेज़न। अमेज़न इंक के नाम एक बेहद खराब रिकॉर्ड जुड़ गया है। अमेज़न बाजार $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस साल कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली शुरू कर दी है।